हाय फ्रेंड, इस ट्यूटोरियल में आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से आप एक्सेल में दो अलग सीट में जो डेटा रखा गया है उसको किस तरह से कंपेयर करिएगा। ओके, और इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ सैम्पल डेटा कॉपी कर लिया हूँ और उस कॉपी किए हुए डाटा को मैं सीट 1 में जाकर पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, उसके पहले मैं एक हेडिंग यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, सीट 1 ये क्रिएट किया गया और इसके बाद मैं यहाँ ये पेस्ट कर दिया। सीट 1 का डेटा है और उसी तरह वही डेटा मैं सीट 2 में भी पेस्ट कर दे रहा हूँ, सीट 2। ओके, और मैं यहाँ दूसरे सेम डेटा को पेस्ट कर दे रहा हूँ और कुछ डेटा को चेंज कर दे रहा हूँ जिससे कि आप डिफरेंस समझ पाएँ कि कहाँ डिफरेंस हो रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ 800 कर दिया और यहाँ 3000 कर दिया। ओके, ये मैंने चेंजेस सेकंड सीट में किए हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है कि आप अगेन सीट 1 में जाइए और आपको पहले क्या करना है, क्योंकि ये सीट 1 और सीट 2 में डेटा रखा गया है तो सबसे पहले आपको करना क्या है वो कि ये जो सीट 2 का जो डेटा है, सीट 2 के डेटा को आपको सीट 1 में लेके आ जाइए। ओके, बगल में ही लेके आ जाइए। तो उसके लिए सीट 1 सीट 2 यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वल्स टू साइन देंगे और इक्वल टू साइन देने के बाद हम लोग सीट 2 में जाएंगे और सीट 2 में जाके हम लोग जिस सेल के डेटा को पहले सीट में ले जाना है उस पर आप क्लिक करिएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सीट 2 A2। ओके, अब सीट 1 में जाइए। अब यहाँ पर आप यहाँ सीट 2 कर दीजिए। सीट 2 के डेटा को लाना है, सीट 2 A2। ओके, इसको सेव करिए, इंटर करिए। इंटर करने पर आपको ये जो डेटा दिख रहा है ये आपका सीट 2 के ए सेल में जो डेटा रखा गया है वो दिख रहा है। ओके, सीट 2 के ए सेल में जो डेटा रखा गया है इसको इंटर प्रेस कर दीजिए और आफ्टर दैट क्या करिए कि आप ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद देखिए ये सब डेटा दिख रहा है जो आपका सीट 2 में रखा गया है। ओके, सीट 2 में रखा गया, लेकिन यदि बहुत सारे डेटा होने पर आप इस तरह से विजुअली इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ, यदि 5-6 या 10 डाटा रहा तो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आपका यदि डेटा काफ़ी सारा रहा तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ फार्मूला या कुछ डिफरेंस एक तरीका खोजना होगा जिससे कि आप उसको फाइंड आउट करें। तो मैं यहाँ पर एक वे आउट आपको बता रहा हूँ। डिफरेंस करके मैं एक कॉलम क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि दोनों जो सेल है A2 सेल एंड हमारा C2 A2 कॉलम एंड C2 कॉलम A2 कॉलम और C2 कॉलम का डेटा को डिफरेंस मैं फाइंड आउट कर ले रहा हूँ। यदि डेटा का डिफरेंस 0 रहा तो मीन्स हमारा दोनों डेटा सेम है, यदि डिफरेंस कुछ अलग रहा तो मीन्स हमारा डेटा उस पॉइंट में डिफ़र कर रहा है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करिए कि आप इसको C2 को C2 माइनस किसका चेक करना है, A2 का। ओके, C2 माइनस A2। ओके, इंटर प्रेस कर दीजिए। देखिए ये 0 दिख रहा है। अब इसको आप क्या करिए कि ड्रैग करके जहाँ तक आप कंपेयर करना चाहते हैं वहाँ पर ड्रॉप करते हैं, रिलीज़ करिए माउस को। तो माउस को रिलीज़ करने पर आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ 0 है वो आपको बताया जा रहा है कि ये मैच कर गया है। जहाँ पर डेटा अमाउंट दिख रहा है वो मीन्स उससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये इतना डिफरेंस है सीट 1 और सीट 2 के डेटा में। थैंक यू फॉर योर टाइम। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको कुछ और ट्रिक्स बताया जाएगा।